और हम एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं। क्लास चल रही है और टीचर सबको रिजल्ट बता रही है, लेकिन उसको हैरानी होती है कि पहले की तरह ही किम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए वो उस लड़के किम को डांटने लगती है और उसको पढ़ाई पर ध्यान लगाने को बोलती है, जबकि वो बेचारा किम चुपचाप उसकी बात सुने जा रहा था। क्या हुआ, नाम सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो? देखो, यहाँ पर जो टीचर है उसका नाम भी यही सू ह्यून किम है और इस लड़के का नाम भी सू ह्यून किम है और ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ये टीचर क्लास एस को संभालती है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन ये थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है और सुबह शाम किम को डांटती रहती है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और इस बार तो उसके नंबर बहुत कम आए हैं। हालांकि लड़का इंग्लिश तो ठीक ठाक बोल लेता है, लेकिन कोरियाई लैंग्वेज बोलने में उसको दिक्कत होती है और उसको वो भाषा इतनी आती भी नहीं है, इसलिए टीचर उसको डांट रही है। किम उसकी डांट को सुनता रहता है और वो ऐसा करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर उसके पापा को उसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि अगर किम इस बोर्डिंग स्कूल में पास होकर डॉक्टर नहीं बना तो उसके घर में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी और पापा कैसे भी करके किम को कोरियाई मेडिकल स्कूल भेजना चाहते हैं। डांटने के बाद सू ह्यून किम को उसकी सीट पर भेज देती है, जहां पर उसके बगल में राही बैठी हुई थी और वो किम के साथ मिलकर पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन किम सोचता है कि लड़की उसका मजाक उड़ाने का प्लान बना रही है और उसको पढ़ाई में पीछे करने का षड्यंत्र रच रही है। किम उससे बात नहीं करता। क्लास खत्म होने के बाद किम अपने रूम में जाता है तो वहां पर उसका दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और इसका नाम ताए मीन पार्क है और ये भी एक अमीर बाप की औलाद है जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, जो कि क्लास डी में है। हालांकि यूनिवर्सिटी में वो किम के साथ ही था। किम उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। उसकी इन सब हरकतों से किम परेशान आ चुका है। उसकी प्रॉब्लम सुनकर दोस्त बताता है। उसकी बात सुनकर किम उसे गिरे हुए चरित्र वाला बताता है, क्योंकि ऐसा करने से मम्मी ने मना किया है और वो यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं। ये सब ज्ञान भरी बातें सुनकर पार्क एकदम से ताव में आ जाता है कि वो मर्द जात के नाम पर धब्बा है जो ऐसी बकवास कर रहा है। लेकिन किम के दिमाग में ये सब बातें नहीं आती और वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। पार्क को लगता है कि इस बेवकूफ़ को समझाने का कोई मतलब नहीं है। चल पड़ता है। जाने से पहले पार्क किम को बताता है कि उन दोनों का पार्सल आ गया है और साथ में उसने किम का पार्सल भी ले लिया है। किम उस पार्सल को खोलकर देखने लगता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो जल्दी से बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा होगा और क्यों भेजा होगा। उस किम काफ़ी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था तो आखिर ये सामान भेजा किसने होगा। तभी उसको नाम, पता, एड्रेस दिखता है तो उसके दिमाग में सारी बात घुस जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये पार्सल सू ह्यून का है, जो गलती से उसके हाथ लग गया है, क्योंकि उन दोनों का नाम सेम है, इसलिए ये पार्सल उसको मिल गया है। तभी बाथरूम के दरवाजे पर ठक ठक होती है। लड़का एकदम से डर जाता है क्योंकि दरवाजे के बाहर सू ह्यून खड़ी थी। वो किम से उस पार्सल के बारे में पूछती है तो लड़का हाँ बोल देता है। सू ह्यून उसको जल्दी से बाहर आने को बोलती है क्योंकि उसको पार्सल की जांच करनी है और ये पता करना है कि उसमें कुछ खतरनाक चीज़ है या नहीं। लेकिन किम उसकी जाँच करवाने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले से ही उसकी जाँच करवा ली थी। इसलिए वो जोर देने लगती है कि एक टीचर होने के नाते वो खुद उसकी जांच करना चाहती है। मजबूर होकर किम दरवाज़ा खोल देता है क्योंकि सू ह्यून बार बार दरवाजे पर थप्पड़ मार रही थी। वो अंदर आते ही उसको डांटने लगती है कि उसने इस बॉक्स को क्यों खोला, लेकिन किम का कहना है कि ये बॉक्स उसका है तो वो खोलेगा क्यों नहीं और उस पर नाम भी तो उसी का प्रिंटेड है और वो इस बॉक्स का एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर सू ह्यून उस पार्सल को छीन लेती है। कहती है कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। तो उसके अंदर बाल काटने वाली इलेक्ट्रिक रेजर थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका सामान कहाँ गया। वो साफ साफ पूछती है कि क्या सच में इस बॉक्स के अंदर ये मशीन ही थी। लड़का कहता है कि उसे झूठ बोलकर क्या करना है,
पार्सल में उसने बस मशीन ही मंगाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एकदम से टीचर उसके पार्सल को चेक कैसे कर रही है। पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये चालाक टीचर है, उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और उसको साइड में हटाकर उस बाथरूम की जांच करने लगती है। उसको शक है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। वो किम को एक आखिरी मौका देती है कि अगर वो सच बता देगा तो ठीक, नहीं तो वो उसके माँ बाप को सब कुछ बता देगी कि वो पढ़ाई में कितना समझदार है। और ये सुनकर किम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। सो ह्योन आगे बोल पाती इससे पहले ही वहाँ पर वही जांच करने वाला बंदा डोरम सुपरवाइजर चो आ जाता है, जो पहले ही पार्सल को देख चुका है। वो लेकिन चो बताता है कि उसने पहले से ही जांच पूरी कर ली है और सब कुछ ठीक है, कुछ भी उसमें इलीगल नहीं है। सो ह्योन चो के सामने काफ़ी मासूम होकर दिखाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। किम को डांटने के बाद वो वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद लड़का राहत की सांस लेता है और उसे समझ नहीं आता कि सो ह्योन इतना पैनिक क्यों दिखा रही थी। वो इस बात को एक्सेप्ट भी तो कर सकती थी कि वो सामान उसी का है। रात हो जाती है और सो ह्योन अपनी साथी टीचर के साथ बैठकर कोरिया मेडिकल स्कूल के बारे में बात कर रही थी कि कौन सा स्टूडेंट वहां पर जाने वाला है। लेकिन सो ह्योन का ध्यान तो इन सब बातों में है ही नहीं, बल्कि वो तो ये सोचने में लगी हुई है कि एक जैसे नाम होने की वजह से जरूर उसका पार्सल किम को ही डिलीवर हो गया होगा और अब वो बहाना बना रहा है। उसे पक्का यकीन है कि वो और उसका दोस्त मिलकर जरूर इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन र्यूमर फैलने से पहले सो ह्योन फैसला करती है कि वो उस बंदे का पता जरूर लगा लेगी। परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है तो सो ह्योन उसको कुछ नहीं बताती और बात को टाल देती है। स्कूल में एक लफड़ा हो गया है। एक टॉपर स्टूडेंट स्कूल में कुछ गड़बड़ करते हुए पाया गया। ये सुनते ही सो ह्योन के कान खड़े हो जाते हैं और जरूर ये लड़का किम होगा। दूसरी टीचर बताती भी है कि वो टॉपर स्टूडेंट उसकी क्लास से नहीं है और पैर पटकती हुई टीचर काउंसिल रूम के पास आ जाती है। वो अंदर जाने ही वाली थी कि अंदर से डोरम सुपरवाइजर निकल कर आता है और उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है। सो ह्योन उससे पूछने ही वाली थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन डोरम सुपरवाइजर बिना कुछ बोले ही वहाँ से जल्दी ही निकल जाता है। टीचर को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन फिलहाल इसलिए वो उस बंदे को बाद में भी देख लेगी। अंदर जाने पर सो ह्योन जब वहां पर चेक करती है दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक नोट भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था तो उसको शुक्रिया ज़रूर बोलना। इस नोट को पढ़कर सो ह्योन का दिमाग घूम जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ मजाक हो रहा है। दूसरे रूम में जाती है और जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वहां पर कोई भी नहीं था, बस एक खाली कुर्सी। उसके दिमाग में प्लान आता है, वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि रूम का दरवाज़ा तो लॉक हो चुका है। वो काफ़ी कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। पर तभी उसको एक और नोट मिलता है तो उसको देखकर वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बार बार उसको नोट ही मिल रहे हैं। उस नोट को खोलकर उसने देखा तो उसमें लिखा था सबसे पहले वो चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाए। ये पढ़कर सो ह्योन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर हमें 3 घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़का प्लान बना रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि सो ह्योन से, और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी डिपार्टमेंट हेड अनाउंस करता है कि जितने भी लड़के लड़कियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन इस बेवकूफ़ की बात कोई नहीं सुन रहा था। फिर लड़का प्लान बनाता है कि वो एक और नोट के साथ एक और सो ह्योन को फंसवा देगा। उस अपने दुश्मन को डांट खाते देखना ये नज़ारा कुछ अलग ही होता है, लेकिन प्रेजेंट में सब कुछ गड़बड़ हो गया। टीचर को डोरम सुपरवाइजर चो पर शक हो गया और वो अब स्टोर रूम में कैद हो गई है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही है और धमकी भी देती है कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। पुलिस का नाम सुनकर लड़का थोड़ा डर जाता है और उसे लगता है कि अगर पुलिस में उसका नाम आया और उसे लात मारकर घर से निकाल देगा। डर के मारे किम दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी हो जाता है।
उसे लगा कि कहीं सो ह्योन ने सच में पुलिस को तो नहीं बुला लिया है। इन सभी आशंकाओं से परेशान होकर जब किम दरवाजा खोलता है तो अपने सामने वाले नौजवान को देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती है। मेरा मतलब आवाज में अभी भी नहीं समझे तो जाओ यार, क्या कर रहे हो, जाकर पोगो देखो। लड़के को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या ये वही सो ह्योन है जो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। और यहाँ पर इसका रूप तो बिल्कुल ही बदल गया है। उसने सो ह्योन की इस साइड की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि ये ऐसी भी हो सकती है। किम उसको देखकर काफी सरप्राइज होता है। मैडम फर्श पर कुछ देर के लिए लेट जाती है। अचानक से उसको कुछ हलचल महसूस होती है। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो हैरान होती है और उसने ये भी नहीं देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसको शक होता है ये जरूर वो सुपरवाइजर चो ही होगा, इसलिए मैडम उसकी क्लास लगाने के लिए चल पड़ती है और लड़का उसको जाते हुए देख रहा था। मैडम के जाने के बाद लड़का स्टोर रूम में जाता है तो देखता है, उसे देखकर लड़का काफी खुश होता है और उसे उठा लेता है। अब वो सोच रहा है मैडम को लौटाएगा कैसे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं।